और दोस्तों कैसे हो। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम ये जिन की मदर को देखते हैं जिसने जियो पर हमला कर दिया होता है एंड वो उस पर बहुत बुरी तरीके से मार रही होती है उसे उस बैट से जो उसके अपने साथ लेके आई थी डंडे से। एंड मैं दूसरे स्क्रीन में हम मिया को देखते हैं जिसने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही एक आदमी को मॉन्स्टर में कन्वर्ट किया था होटल में। एंड वो वहाँ से आकर अपने घर आती है एंड सोच रही होती है कि आखिर उसने ये दिन का जो फ़ोन था उसके साथ क्या किया। बट वो सोचती है कि कोई नहीं, जो भी होगा कुछ भी नहीं होगा उसके साथ। अगर वो वीडियो कहीं पब्लिश हो भी गई तो लोगों को लगेगा कि ये तो एआई जनरेटेड वीडियो है। एंड अगर कोई इसके बारे में कोई ज़्यादा फैला भी रहा पा दे तो वो उनको मॉन्स्टर में कन्वर्ट करके सिचुएशन को हैंडल कर लेगी। बट फिर भी उससे काफ़ी मतलब ख़राब लग रहा होता है कि कहीं कुछ इससे कुछ बुरा ना हो जाए, क्योंकि इसे काफ़ी अजीब महसूस हो रहा था इस चीज़ से। शायद वो थकी हो इसलिए इसको महसूस हो रहा हो, या फिर शायद जी उस वीडियो की हेल्प से जियो को कोई नुकसान ना पहुंचा दें। बट वो यही सोच रही होती है कि पहले तो उसे अपना जो ये सपना है पूरी दुनिया को मॉन्स्टर में कन्वर्ट करने का, उसे पहले ये एग्जीक्यूट करना है एंड उसके साथ जियो के साथ इस दुनिया में अकेले रहना है। अब यही सोचकर पहले तो वो सोचती कि वो कहाँ होगा अभी जियो, तो इसलिए वो अपने उसी एक मॉन्स्टर दोस्त को कॉल करती है जो कि जियो का पीछा करता था हर टाइम। तो वो उसको कॉल करती है एंड दूसरी तरफ से उसका जो मॉन्स्टर होता है जो कि जियो का पीछा कर रहा होता है हर टाइम, तो वो उसे बताता है कि अभी जियो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे है जहाँ पर ये दिन की पहले डेथ हुई थी। तो फिर मियो से पूछती है कि आखिर वो वहाँ क्या कर रहा है इस इतनी लेट। देन वो मॉन्स्टर बताता है कि वो तो जस्ट लेटा हुआ है बहुत देर से वहाँ पे, लगभग 3 घंटे से लेटा हुआ है। तो मियो पूछती है कि वहाँ पर वो ऐसे लेटा क्यों, क्या वो सो गया वहाँ पे। बट मॉन्स्टर बताता है कि वो वहाँ पर उसको किसी ने मार दिया था, मतलब उसको किसी ने डंडे से, एंड वो वहीं पर बेहोश पड़ा हुआ है। ये सुनकर मियो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, शॉक हो जाती कि ये तुम क्या कह रहे हो। एंड तभी वो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो भागते भागते उसी जगह पर पहुंचती है, उसी लोकेशन पे। एंड वो देखती है कि वो जियो तो वहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसके सर से खून निकला हुआ है, किसी ने शायद उसको बहुत बुरी तरीके से मारा है। तो वो ऐसे ही घबराते हुए पूछती है अपने उसी मॉन्स्टर दोस्त से जो कि उसका पीछा कर रहा था जियो का। तो वो पूछता है कि तू कितने देर से यहाँ पे लेटा हुआ, तो वो बताता है कि 3 घंटे से। तो फिर वो पूछती है कि आखिर इतनी देर से तुम क्या कर रहे थे, फिर 3 घंटे से बस को देखे जा रहे थे, तुमने कुछ किया क्यों नहीं। तुम मुझे कॉल भी कर सकते थे पर मैंने तो तुम्हें कॉल किया था। तो फिर वो बोलता है कि सर कि तुमने तो मुझे जस्ट इसे देखने के लिए बोला था, कुछ भी मतलब ये आगे क्या करना है वो तो कुछ बताया नहीं था, सिर्फ देखने के लिए कहा था। तो ये सुनकर मेहो काफ़ी गुस्सा हो जाती है एंड उसे पत्थर से मारकर नीचे गिरा देती है। एंड हमें यहाँ ये समझ में आता है कि जब भी वो किसी मॉन्स्टर को कोई ऑर्डर देती है, जैसे उसने इसे को दिया था ऑर्डर कि उसे मतलब उस पर नज़र रखना करके एंड उसे बताना, तो उसने उस पर नज़र रखी थी। एंड जब भी वो मुश्किल में पड़ा था तो उसको बचाने नहीं गया। जस्ट लाइक कि एक हम मशीन को बोल देते हैं काम करने के लिए, उसी तरह से काम कर रहा था। एंड वो मियो उस पर काफ़ी गुस्सा भी होती है इस चीज़ के लिए। फिर वो जियो के पास जाती है, उसे चेक करने लगती है कि वो जिंदा या नहीं है। तो उसकी दिल की धड़कन चल रही होती है, तो उसे पता चलता है कि वो अभी जिंदा है। उसके बाद फिर वो एम्बुलेंस को कॉल करती है, उसे वहाँ बुलाती है। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है इस चीज़ से कि किसने उसको ऐसे बुरी तरीके से उसका हाल किया है। नेक्स्ट स्क्रीन में हम हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ जियो को उसका ट्रीटमेंट कर दिया होता है, लेकिन डॉक्टर कुछ अपनी डॉक्टरी लैंग्वेज में पता नहीं क्या क्या बोल रहा था कि उसके ब्रेन पर ये चोटें लगी हुई है, यहाँ से इतना खून निकल गया जिस वजह से ये इसी टाइप से पड़ा रहेगा, कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा एंड कुछ भी कर नहीं पाएगा। तो ये सब सुन के मतलब काफ़ी अलग अलग टाइप की बोल रहा था कि ये इस स्टेट में चले गया है कि अभी कुछ नहीं बोल पाएगा। तो मेरे को काफ़ी मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है, मेरा भी दिमाग ख़राब हो जाता है कि यार क्या बोल रहा है, ये किस टाइप की डिटेल्स बता रहा है। तो मुझे अच्छी तरह से इंग्लिश में, प्लेन इंग्लिश में बताओ कि क्या हुआ है करके। दैन फिर डॉक्टर से बताता है कि इसके ब्रेन पे बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी हुई है एंड ये ठीक से अभी नहीं चल पाएगा, नहीं कुछ मतलब बोल पाएगा। तो मीनू बोलती कि मतलब एक कोमा में चले गया। देन डॉक्टर बताता हाँ एक कोमा में चले गया। तो फिर मीनू बोलती कि क्या ये इसी तरह से मतलब बैठा रहेगा लेटा रहेगा एंड कभी नहीं जागेगा।
तो डॉक्टर बताता है कि अभी फ़िलहाल के लिए तो हमारे पास कोई ऐसा ट्रीटमेंट है नहीं जिसकी वजह से हम इसको ठीक कर सकें। एंड पता नहीं कि ये कब जागेगा। अब ये सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती कि आपको ये क्या हो गया उसके साथ। या अभी ऐसे ही ले मतलब पड़ा रहेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसी स्टेट में पड़ा रहेगा एंड इसका जो ब्रेन है वो कभी भी काम नहीं करेगा। एंड वो एक प्लान बनाती है कि क्यों ना इसको बचाने के लिए वो एक जो मॉन्स्टर है जो इसकी बॉडी में था पहले से, उसके अंदर फिर से एक मॉन्स्टर डाल दे, क्योंकि अगर वो मॉन्स्टर मर गया तो इस मॉन्स्टर को डालने से वो फिर से जिंदा हो जाएगा। बट वो घबरा जाती कि आखिर अगर मैं दोबारा मॉन्स्टर डालूंगी इसके ब्रेन में तो क्या हो सकता है, उसको कोई और नुकसान मिल जाए या इसके ब्रेन में कोई और नुकसान हो जाए, तो अभी वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इसलिए वो सोचती कि क्यों ना मैं सारे जो स्टाफ है डॉक्टर्स का पूरा इस हॉस्पिटल सबको मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दूंगी, ताकि वो कोई ना कोई अच्छा प्लान के साथ आए ताकि इसको हम ठीक कर सकें। और इसी के साथ वही प्लान बनाती है कि सबको मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर देगी एंड वही अच्छा सा प्लान बनाएंगे इसके लिए कि किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं। एंड वही उस थोड़ा गुस्सा भी होती है कि आखिर किसने इस पर हमला किया है, वो जल्दी उसको भी ढूंढे कि जिसने जियो के साथ ये किया है। लेकिन फिलहाल के लिए उसको अभी इस जियो पर फोकस करना होगा, क्योंकि अभी उसके पास और कोई चारा है नहीं। ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता है, कई महीने बीत जाते हैं, ऑलमोस्ट 2-3 महीने बीत जाते हैं। एंड नेक्स्ट स्क्रीन में हम मियो को देखते हैं जो कि किसी जगह पर होती है जहाँ हमें ठीक से नहीं पता, उसने आर्मी के कपड़े पहने होते हैं आर्मी के। एंड तभी उसे जियो की मॉम का कॉल आता है एंड जियो की मॉम उसे बताती है कि जियो जाग चुका है। एंड मियो से काफ़ी सरप्राइज आता है कि जियो जाग गया करके, उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है कि वो जाग गया। बट उसकी मॉम बताती जो कि उसने अपनी पास्ट की कुछ मेमोरीज खो दी हैं, यानी कि जब वो हाई स्कूल में था एंड जब सेकेंड ईयर में था तो उस टाइम की उसकी यादें है नहीं, उस टाइम की यादें वो भूल चुका है। जैसे कि उसको मतलब पता चला अभी फ़िलहाल डॉक्टर से एंड जैसे उसने बात किया उससे। दैन मैं पूछती है कि आखिर वो कैसे भूल गया, सारी अपनी मेमोरीज कैसे भूल गया जो भी उन्होंने एक साथ बिताया था। मैं यही बोल रही होती कि आखिर जो भी उसने साथ में उसके टाइम स्पेंड किया था वो सब कुछ भूल गया करके। एंड दूसरी तरफ हम देखे होते हैं कि जिन्होंने बहुत सारे लोगों को मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन वो फिर डिसाइड करती कि क्यों नहीं, अब तो वो फिर से अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करेगी नई जियो के साथ, क्योंकि अब उसको पुरानी कुछ यादें है नहीं। एंड जो उसने उसके साथ नाटक किया था प्यार का तो वो भी भूल चुका है, तो वो फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं उसके साथ। एंड यही सोचकर हम फिर वही स्क्रीन देखते हैं जब जियो अपना पढ़ाई स्टार्ट करता है घर पे ही एंड वो हाई स्कूल जाना छोड़ देता है। तभी वहाँ ये रीना आ जाती है उसके साथ पढ़ाई करने के लिए एंड वो स्क्रीन जो हमने पहले देखा था जहाँ मम्मी उससे पहली बार मिलती है, तो उसकी यादें चली गई थी जो कि पूरी। एंड वो साथ में स्टडी करने लगते हैं एंड उसी के बाद वो साथ में फिर कॉलेज में भी जाते हैं, वो सब हमको पता चलता है। तो बस यहीं पर ये पास्ट की स्टोरी ख़त्म हो जाती है एंड वही हम होटल का स्क्रीन देखते हैं जहाँ पर मैं उसे सब कुछ बता रही होती है कि क्या हुआ था आफ्टर जब उसने उसको मास्टर कन्वर्ट कर दिया था मियो ने उसको। एंड उसके बारे में भी स्टोरी बोलती है कि जो भी उसने ये के साथ किया उसे मार दिया, लेकिन इवेंचुअली तो उसे नहीं मारा था जियो ने, वो इसका ये प्लान नहीं था। तो ये सब कुछ स्टोरी बताने के बाद वो यही बोलते कि मेरे को पता नहीं था कि तुम्हें अचानक तुम्हारी यादें वापस आ जाएंगी, शायद जब तुमने मेरा सेल फोन में वो नोट्स देखे तभी तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। तो अब ये सारी स्टोरी बताने के बाद वो उसे बोल दिया है कि अब तो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा ज़िंदगी भर एंड तुम्हें मुझसे अब असल में प्यार करना पड़ेगा। एंड ये जो मैंने तुम्हें स्टोरी बताई इसके तो मेनली दो ही रीज़न है। पहला तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये रिन को तुमने मारा है एंड इसी के साथ दूसरा रीज़न कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी, तो मैं फिर से तुम्हारी लाइफ को परेशानी में डाल दूंगी, वहीं तुम अपनी पूरी ज़िंदगी बिताओगे। एंड वो ये भी बताती है कि जब तुम बाथरूम में बात कर रहे थे तो वो तुम आयरियोंग से बात कर रहे थे मुझे पता है, तो तुम उसके साथ कोई प्लान बना रहे हो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उसका, मैं उसे भी बर्बाद कर दूंगी। तो वो बोलती कि जस्ट एक्सेप्ट कर लो मुझे एंड मेरे साथ नॉर्मल लाइफ जियो एंड मुझे प्यार करो। बट ये बोलती है, बट जियो से सरप्राइज थोड़ा मतलब सीरियस होकर बोलता है कि नहीं तुम गलत हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता।
तुम बस अपने जो तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, तुम इस चीज़ से दूर भाग रही हो और कुछ नहीं। तुम्हें बस खुद को अच्छा मान रही हो और कुछ नहीं। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बट मैं बोलती क्या सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करते हैं, बट मैं तो तुमसे करती हूँ। अब यही बातें चल रही होती कि जियो एंड उसके मियों के बीच में। जो उससे यही बात बोल रहा था कि तुम तो बस अपनी जो भी तुम ये सब कुछ कर रही हो लोगों को मोस्ट में कन्वर्ट कर, तुम्हारा बस दिमाग खराब है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। बस तुम एक अपने अलग इमेजिनेशन में जी रही हो कि तुम अच्छा कर रही हो सबके लिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये सब बातें चल रही होती है। अब लास्ट में मियो भी उसे थोड़ा टॉर्चर करते हुए बोलती है कि अगर तुम मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं करोगे या फिर अच्छे से प्यार नहीं करोगे तो मैं तुम्हें या तो जेल में बंद कर दूंगी या फिर ऐसे जगह भेज दूंगी जहाँ तुम्हें भी मुझसे नफरत तो नहीं होगी पर प्यार ही बढ़ेगा। जियो से बोलता है कि क्यों ना तुम मुझे मार दो, बट मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं मारोगे क्योंकि मैं तो अदर मॉन्स्टर्स की तरह नहीं हुआ, तुम्हारी तरह ही सेम हूँ जो कि अपने माइंड उस मॉन्स्टर जो मेरे अंदर है उसको मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। तो इसलिए तुम मुझे नहीं मारोगे मुझे पता है, लेकिन मैं वो भी काफ़ी परेशान देखी हो क्यों ना जस्ट तुम मुझे मतलब एक्सेप्ट कर लो इस ट्रूथ को एंड भूल जाओ सब कुछ पास्ट की बात है एंड नई जिंदगी शुरू करो। ये सब कुछ बकवास बातें करने लगती है एंड तो कोई बोलने लगती है कि शायद तुम्हें लगता है कि एरियन तुम्हें हेल्प करने आए कि तुम्हें एरियन को भी मार दूंगी, वही तुम्हारी शायद आखिरी होप है इसलिए तुम ज़्यादा बोल रहे हो। ये सब कुछ बकवास बातें बोलने लगती है एंड ये सब कुछ बातें बोलने के बाद बोलने लगती है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा, तुम्हें अलग अलग जगह बंद करके तुम्हें टॉर्चर करना पड़ेगा। अब ये सोच कर वो ये सब बोलते कि तुम्हें इसके बारे में अच्छे से सोच के लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, फिर हम बात करते हैं। इसके बाद वो जाने लगती है वही सारे डिटेल्स के बारे में पता करने के लिए वो किस तरह से और लोगों को मोस्ट में कन्वर्ट कर सकती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कॉल आता है एंड जब मियो उस कॉल को उठाने जाती है तो उसे पता चलता है कि उस हॉस्पिटल जहाँ पर वो लोगों को मोस्ट में कन्वर्ट कर रही थी वहाँ किसी ने मतलब दो तीन लोगों ने बहुत लोगों ने अटैक करके वहाँ पर आग आग लगा दिया है। एंड वो जब फ़ोन पर ये सब कुछ सुनते उसके बाद वो न्यूज़ खोलती तो न्यूज़ में भी ये सब कुछ बता रहे होते हैं कि उस हॉस्पिटल में ये एक्सीडेंट हो गया, 3 लोग इसके पीछे जुड़े हुए हैं जिन्होंने ये वहाँ पर अटैक किया है। अब ये जब मियों को पता चलता है तो काफ़ी गुस्सा होती है आर्यन पे क्योंकि उसे पता है कि ये सिर्फ आर्यन ही कर सकती है। एंड पीछे से हम देखते हैं कि जो भी वहाँ पर आ जाता है मियों के पीछे एंड उस पर अटैक करने जा रहा होता है, हमला करने जा रहा होता है एंड इसी के साथ ही चैप्टर खत्म हो जाता है।